वेलकम टू स्किल डूड्स। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम 2025 के वेब डेवलपमेंट रोड मैप पर डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या फिर एआई की वजह से कंफ्यूज हैं कि ये फील्ड सिक्योर है या नहीं, तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वेब डेवलपमेंट सीखने का बेस्ट रोड मैप क्या है, कितना टाइम लगेगा और क्या कोई शॉर्टकट है, क्या एआई वेब डेवलपर्स की जॉब ले रही है, किस स्किल्स पे कितना फोकस करना जरूरी है। अगर आप बिगनर हैं या ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हैं, ये रोडमैप आपके कैरियर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे और भी ऐसी नॉलेज पैक वीडियोस आने वाली हैं। फिलहाल सिर्फ एआई की बात करते हैं। सबसे पहले कॉमन फेयर, एआई हर जगह आ चुकी है, तो क्या अब हमें वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल सीखनी चाहिए। देखिए, आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है। ये पहली बार नहीं हो रहा। जब वर्डप्रेस, विक्स और वेबसाइट बिल्डर्स, प्री बिल्ड वेबसाइट बिल्डर्स आए थे, तब भी लोगों ने सोचा था कि जब वर्डप्रेस, ऑटोमेशन और प्री बिल्ड कंपोनेंट से वेबसाइट आसानी से बन सकती हैं, तो क्या अब हमें मैनुअल साइट डेवलप करने या फ्रंट एंड डेवलपर्स की जरूरत रहेगी? लेकिन असल में क्या हुआ? बल्कि इन तमाम टेक्नोलॉजीज के आने से वेबसाइट्स कम नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बनी। इंटरनेट पे नए लोग आए, नए बिजनेसेस आए, नए वेबसाइट्स आई। एआई सिर्फ एक टूल है, डेवलपर नहीं। जब आप एआई टूल यूज करते हैं तो उसका बैकएंड भी किसी डेवलपर ने ही लिखा होता है। चैट जीपीटी या गिटहब कोपायलट आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग, डिबगिंग और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अब भी ह्यूमंस का ही काम है। एक बात सोचिए, जब आप एआई जनरेटेड डिजाइन टूल या नो कोड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो उन्हीं टूल्स का बैकएंड भी किसी डेवलपर ने ही बनाया होता है। जब आप एक ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर यूज करते हैं, उनका यूआई, बैकएंड लॉजिक और होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी इंजीनियर ने डेवलप किया है। आप जितना ऑटोमेशन और एआई का यूज कर रहे हैं, उसका कहीं ना कोई कोड बेस लिखा गया है जो वेब डेवलपर्स ने या किसी इंजीनियर ने ही बनाया है। चलिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, चैट जीपीटी। कुछ वक्त पहले एक न्यूज आई थी कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी का फ्रंट एंड नेक्स्ट जेएस से रिमिक्स पे शिफ्ट कर दिया। ये एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी चेंज था जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए लिया गया था। लेकिन क्या ये ट्रांजिशन एआई ने अपने आप किया? बिल्कुल नहीं। एआई सिर्फ एक टूल है जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने आप कोई फैसला नहीं ले सकती। इस ट्रांजिशन के पीछे एक्सपीरियंस डेवलपर की एक टीम थी, जिन्होंने केयरफुली प्लान बनाया, कोड लिखा, टेस्टिंग की और फिर स्मूथली माइग्रेशन एग्जीक्यूट की। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग रेनोवेट करनी हो तो नए डिजाइन को प्लान बनाया जाता है, पुराने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जाता है और हर चीज को टेस्ट करके इंश्योर किया जाता है कि सब सही तरीके से काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है, नए टूल्स आते रहते हैं, नए फीचर्स डेवलप होते रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एआई सब कुछ खुद कर लेगी। हम अभी इस लेवल पर नहीं हैं। और आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि एआई जितना कोड लिख रही है उससे ज्यादा तो वो बग्स इंट्रोड्यूस करती है। हर कोई इन बग्स को फिक्स भी नहीं कर सकता, किसी तौर पर भी नहीं, खास तौर पर बिगनर्स। अगर आप एआई जनरेटेड कोड को एनालाइज और वैलिडेट नहीं कर सकते तो आपको एक्सपीरियंस डेवलपर बनना पड़ेगा। सिर्फ तभी आप जज कर सकेंगे कि एआई कोड सही है या नहीं। हाँ, एआई आपकी कोडिंग स्पीड जरूर बढ़ा सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको अब वेब डेवलपमेंट सीखने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वेब डेवलपमेंट अभी यही है और फ्यूचर में भी यही रहेगी। एआई सिर्फ एक स्किल है, लेकिन वेब डेवलपमेंट एक फाउंडेशन है। देखो, हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात याद रखनी है, आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप एआई या वेब थ्री सीखना चाहते हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट का पूरा सफर तय करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है जो आपको स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामर बनाता है। और ये अच्छी बात है क्योंकि शॉर्टकट लेने से सिर्फ वक्त ज़ाया होता है और कुछ हासिल नहीं होता। जो लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ अपना टाइम का नुकसान कर रहे हैं। चाहे आप वेब थ्री में जाना चाहें या एआई में, वेब डेवलपमेंट एक बुनियादी स्किल है। ये आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ाती है, और हत्ता कि अगर आप डीएसए या लीड कोड भी कर रहे हैं तो भी ये वेब डेवलपमेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसीलिए मेरा मानना है कि हर किसी को एक दफा वेब डेवलपमेंट सही तरीके से सीखनी चाहिए, और सीखनी नहीं बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहिए। चलिए, एआई पर इतना काफी है। अब हम अपने रियल टॉपिक पर बात करते हैं। अगर आप एक बेहतरीन डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या और कितना सीखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल समझने होंगे, जिसमें ये टेक्नोलॉजीज शामिल हैं: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML की बात करें तो HTML आपको जरूरी सीखनी होगी। इसके बिना तो आप वेबसाइट बना ही नहीं सकते। ये एक वेब पेज का स्टैटिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जैसे एक घर की दीवारें और पिलर्स होते हैं। हर वो पेज जो आप इंटरनेट पर देख रहे हैं वो HTML से ही बना होता है। आपको HTML में ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीखने होंगे कि जैसे HTML टैग्स और एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल्स, सेमेंटिक HTML, लिंक्स, नेविगेशन, इमेजेस, ऑडियो वीडियो इंटीग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं
बेसिक से हैं और ये आपको लाजमी सीखने होंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझें आप HTML में सॉलिड बेस बना चुके हैं। जब आप सिर्फ HTML का यूज करते हैं तो वेब पेज एक सिंपल स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, बिल्कुल कोई स्टाइलिंग नहीं होती, बस टेक्स्ट और इमेजेस होती हैं। लेकिन जब आप CSS का यूज करते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को एक ब्यूटीफुल और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। CSS की बात करें तो ये एक रैबिट होल है जो कभी खत्म नहीं होता। आपका सवाल यहाँ होना चाहिए कि कितना CSS सीखना है। अगर आपका गोल एक UI UX डिजाइनर बनना है तो आपको CSS में एडवांस लेवल तक महारत हासिल करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको CSS फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप, जो कि पुराना हो गया है लेकिन आजकल नया चल रहा है, जो कि टेलविट, ये बहुत ही पॉपुलर है, एनिमेशंस और कस्टम कॉन्सेप्ट बनाने आने चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ डेवलपर बनना चाहते हैं तो CSS का बेसिक नॉलेज भी काफ़ी है। इसका मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए: कलर्स, टाइपोग्राफी, कलर चेंज करने और फॉन्ट्स को यूज़ करना। इसी तरह रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आने चाहिए आपको, फ्लैक्स एंड ग्रिड वगैरह, जो कि लेआउट को प्रॉपर्ली अरेंज करने में आपकी हेल्प करता है। बेसिक एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस वेबसाइट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप इजीली जावास्क्रिप्ट और आगे की टेक्नोलॉजी सीखने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट आपका सवाल होना चाहिए कितना वक्त लगाना चाहिए किस टेक्नोलॉजीज पे। जैसे कि अब मैं HTML की बात करूं तो HTML में 1 to 2 वीक्स, अगर आप डेली 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करें तो इनफ है। CSS में 2 to 4 वीक्स बेसिक्स के लिए, और अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं तो 1 to 2 मंथ्स का टाइम देना होगा। जावास्क्रिप्ट इसको सीखने के लिए आपको एक एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम देना होगा, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो 1 से 1.5 महीना या 2 महीने में HTML और CSS अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है, प्रोजेक्ट्स बनाने और प्रोजेक्ट्स करना ज़रूरी है। HTML और CSS कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट वेब की एक फंडामेंटल लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड डेवलपमेंट में भी यूज होती है। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट आपके बहुत काम आने वाली है। जावास्क्रिप्ट के बिना वेब पेजेस इंटरैक्टिव नहीं हो सकते। अगर HTML एक स्केलेटन है और CSS उसका डिजाइन है तो जावास्क्रिप्ट उस स्केलेटन में जान डालती है। जावास्क्रिप्ट से आप बटन्स और फॉर्म्स को फंक्शनल बना सकते हैं, API से डाटा फेच कर सकते हैं, वेब पेजेस पे डायनेमिक चेंजेस ले सकते हैं, जैसे थीम चेंज करना, गेम्स और एनिमेशन बना सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट इतना ही नहीं है। अगर आप इंटरव्यूज क्लियर करना चाहते हैं तो आपको डीप कॉन्सेप्ट भी समझने होंगे, जैसे कि एसिंक अवेट, जावास्क्रिप्ट में एसिंक प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, प्रोमिसेस यानी एसिंक्रोनस ऑपरेशन कैसे हैंडल करते हैं, इवेंट लूप, जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन मॉडल कैसे काम करता है, हाई ऑर्डर फंक्शन जो दूसरे फंक्शंस को एक्सेप्ट या रिटर्न करते हैं, इसी तरह क्लोजर, होस्टिंग एंड स्कोप, जावास्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक्स जो इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए तो आप जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट के साथ एक और चीज सुनेंगे जो कि है टाइप स्क्रिप्ट। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का एक सुपरसेट है जो टाइप्स का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टाइप होती हैं बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर, वॉइड, वैसे ही टाइप स्क्रिप्ट में भी होती हैं। क्या मुझे पहले टाइप स्क्रिप्ट सीखनी चाहिए? नहीं, पहले जावास्क्रिप्ट में स्ट्रांग होना जरूरी है। जब आप जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो जाएंगे तब टाइप स्क्रिप्ट सीखना सिर्फ 2 से 3 दिन का काम होगा। टाइप स्क्रिप्ट आपको कैसे हेल्प करेगी? बेटर कोड क्वालिटी, आपको कोड में फ्यूअर एरर्स होंगे, स्केलेबिलिटी, आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर इजीली काम कर सकेंगे। इंडस्ट्री डिमांड, आज की बहुत सी कंपनीज टाइप स्क्रिप्ट को प्रेफर करती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के बिना टाइप स्क्रिप्ट का कोई फायदा नहीं। जब आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आ जाए तो थ्योरी पे अटकने की जरूरत नहीं, प्रोजेक्ट्स बनाएं। ये आपकी स्किल्स को पॉलिश करेंगे और आपको पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाएंगे। आप कुछ बेसिक्स और यूजफुल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे लैंडिंग पेजेस, टू डू लिस्ट ऐप, अलार्म क्लॉक, स्नेक गेम, वेदर ऐप, कैलकुलेटर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करें तो जावास्क्रिप्ट का बेसिक लेवल 3 से 4 हफ्ते, जावास्क्रिप्ट का एडवांस लेवल 6 से 8 हफ्ते, टाइप स्क्रिप्ट 2 से 3, जब जावास्क्रिप्ट में मास्टरी हासिल हो जाए। लेकिन ये सिर्फ लर्निंग टाइम है, प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट बनाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आपको जावास्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आगे फ्रेमवर्क्स में बैकएंड डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस और भी हैं, जैसे व्यू जेएस, एंगुलर। मैं प्रेफर करूंगा रिएक्ट जेएस की तरफ जाएं। बैकएंड के लिए नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस ज्यादा पॉपुलर है लेकिन नोड जेएस भी इतनी इक्वली है। डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी या फिर पोस्टग्रेस एसक्यूएल। हम इस पर डिटेल से बात करेंगे जब हम मोंगोडीबी और बैकएंड और मोंगोडीबी वगैरह की तरफ आएंगे। अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आपके पास 2 मेन ऑप्शन होते हैं: फ्रंट एंड या बैक एंड। दोनों फील्ड्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक एक डायरेक्शन चूज करनी होगी।
दोनों फील्ड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आप अपना कैरियर पाथ कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर सकें। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट चूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वेबसाइट्स और वेब डेवलपमेंट की यानी वेब एप्लीकेशंस का यूआई यूजर इंटरफेस डिजाइन करेंगे। लेकिन फ्रंट एंड सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ब्राउजर और डॉक यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसकी डीप नॉलेज लेनी होगी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप क्या है भाई? इसमें तो सिंपल सी दो तीन चीजें आती हैं जो कि है स्टेप वन में आपके पास आता है कि एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद ब्राउजर और डॉम कॉन्सेप्ट समझें यानी डॉम मैनिपुलेशन इवेंट हैंडलिंग वगैरह। जब आप ब्राउजर और डॉम का काम समझ लें तब आप रिएक्ट जेएस से सीखना स्टार्ट करें। रिएक्ट का एक लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो फेसबुक ने डेवलप की थी। इसका पर्पस है फास्ट और एफिशिएंट यूआई डेवलपमेंट। रिएक्ट के मेजर टॉपिक्स जो आपको सीखने चाहिए उनमें आते हैं कंपोनेंट्स यानी फंक्शनल एंड क्लास। उसके बाद आते हैं प्रॉप्स एंड स्टेट मैनेजमेंट्स। फिर आते हैं हुक्स। उस हुक्स में क्या क्या आता है? यूज इफेक्ट्स, यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आते हैं रिएक्ट राउटर, देन रिडक्स या कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ रिएक्ट की थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप रिएक्ट में प्रोजेक्ट नहीं डेवलप नहीं करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब आप खुद रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तभी आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं रिएक्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसमें आते हैं टू डू ऐप बना लें, वेदर ऐप, एक्सपेंस ट्रैकर, ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना लें, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना लें अपनी स्किल्स को शोकेस करने के लिए। रिएक्ट को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये एक मेरी तरफ से प्रो टिप समझ लें आप। अगर आप जावास्क्रिप्ट में स्ट्रांग नहीं हैं तो रिएक्ट सीखना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए पहले जावास्क्रिप्ट पर फोकस करें फिर रिएक्ट सीखें। रिएक्ट के अलावा और भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जैसे कि एंगुलर है, गूगल का फ्रेमवर्क है, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। इसके बाद आता है व्यू जेएस। रिएक्ट और एंगुलर का मिक्स समझ लें, सिंपल और लाइट वेट है। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का एक एडवांस वर्जन है जो एसईओ और परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। आप इनमें से किसी भी फ्रेमवर्क को चूज कर सकते हैं लेकिन रिएक्ट की डिमांड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। मेरी सजेशन आपके लिए ये होगी कि पहले रिएक्ट जेएस सीखें, फिर अगर जरूरत हो तो नेक्स्ट जेएस या एंगुलर जेएस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ। जैसे कि अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं तो आपको दो मेजर कंपोनेंट सीखने होते हैं, जैसे एपीआईज जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस कहलाते हैं, जो फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस जिसमें आपको डाटा स्टोर करना होता है, जैसे एपीआईज होती हैं जो यूजर का डाटा डेटाबेस में सेव करती हैं, तो ये डेटाबेसेस आपने सीखने होते हैं। बैकएंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एपीआईज, जो फ्रंट एंड और डेटाबेस का बीच का ब्रिज का काम करती हैं। एपीआईज क्या होती हैं? आप सोचिए कि आप एक फूड डिलीवरी ऐप यूज कर रहे हैं और आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तब बैकएंड में एक एपीआई कॉल होती है जो आपका ऑर्डर डेटाबेस में सेव कर लेती है। जब आप ऑर्डर का स्टेटस चेक करते हैं तब भी एक एपीआई रिक्वेस्ट डेटाबेस से डाटा फैच करती है और आपको शो करती है आपकी एप्लीकेशन पे, जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। बैकएंड एपीआई बनाने के लिए एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कि एक्सप्रेस जेएस के नाम से मशहूर है। आपको ये सीखना होगा। अगर आपको एपीआई बनानी है तो आपको एक्सप्रेस जेएस जरूर सीखना होगा। एक्सप्रेस जेएस क्या है? एक्सप्रेस जेएस एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है जो नोड जेएस के ऊपर काम करता है। ये बैकएंड में राउट्स, मिडिलवेयर और रिक्वेस्ट हैंडलिंग को आसान बना देता है। फास्ट और स्केलेबल एपीआई बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक्सप्रेस जेएस सीखने के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? अगर आपने एक्सप्रेस जेएस सीखनी है तो उसमें आपने ये कुछ चीजें हैं जो आपने सीखनी जरूरी होंगी, जैसे कि राउटिंग जिसमें गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, रिक्वेस्ट, तरह की रिक्वेस्ट वगैरह राउटिंग के थ्रू आप सीखेंगे। मिडिलवेयर क्या होगा? मिडिलवेयर आपने सीखना होगा, उसमें ऑथेंटिकेशन होगी, लॉगिंग हो गया, एरर हैंडलिंग वगैरह देखनी होगी, रेस्टफुल एपीआई बनाने का तरीका होगा, जेडब्ल्यूटी टोकन्स क्या करते हैं। उसके बाद आते हैं हम डेटाबेस इंटीग्रेशन। डेटाबेस इंटीग्रेशन में जो हम बात करेंगे उसमें होगा मोंगोडीबी के साथ काम करना होगा। अब बात करते हैं डेटाबेस की। मार्केट में दो मेन टाइप के डेटाबेस अवेलेबल हैं। एसक्यूएल डेटाबेस स्ट्रक्चर डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, माई एसक्यूएल सर्वर, ये सारे इसके अंदर आते हैं। नो सीक्वल डेटाबेस ये फ्लेक्सिबल और बहुत फास्ट होता है, जैसे कि मोंगोडीबी आ गया, फायरबेस आ गया, काउच डीबी आ गया, ये सारे नो सीक्वल डेटाबेस इसमें आते हैं। मैं प्रेफर करूंगा मोंगोडीबी। क्यों मोंगोडीबी बेस्ट क्यों है? जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के लिए इजी टू लर्न है क्योंकि इसका सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जेसन जैसा होता है। फ्लेक्सिबल और स्केलेबल होता है, आप चाहें तो किसी भी फॉर्मेट में डाटा स्टोर कर सकते हैं। फास्ट और डेवलपर फ्रेंडली है। नो सीक्वल होने की वजह से लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए बेस्ट चॉइस है। मोंगोडीबी सीखने के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपने सीखने होंगे जब आप मोंगोडीबी की तरफ मूव करेंगे। तो मोंगोडीबी में आपको सीखने होंगे CRUD ऑपरेशंस। CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट।
ये सारी रिक्वेस्ट आपको सीखनी होंगी, ऑपरेशंस वगैरह जो होते हैं। उसके बाद मोंगोज एक लाइब्रेरी है जो मोंगो डीबी के साथ जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्कीमा डिजाइन डाटा को एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए। उसके बाद एग्रीगेशन पाइपलाइन जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब तक अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एक्सप्रेस.js और मोंगो डीबी सीख चुके हैं तो आप एक फुल डेवलपर बन गए हैं। इस पॉइंट पर आप अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। अब सिर्फ एक काम रह गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स। इन सारी टेक्नोलॉजीज को आपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना है। आप जितना ज्यादा प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स के कुछ आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब आप ये सारी चीजें सीख लें तो आप जरूर इन तीन चार आइडियाज पे आप जरूर काम करें। जैसे कि जिसमें आती है ई कॉमर्स वेबसाइट, उसके अंदर आप रिएक्ट, नोड जेएस और मोंगोडीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉग वेबसाइट्स बना सकते हैं, उसमें भी आप रिएक्ट, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आप एक चैट एप्लीकेशन बना लें जिसमें वेब सॉकेट्स का इस्तेमाल होता है, वेब रिएक्ट आती है, उसके अंदर नोड जेएस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ टास्क मैनेजर टाइप की कोई एप्लीकेशन बना लें, उसके अंदर आपके क्रेड ऑपरेशंस की स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी, यूजर ऑथेंटिकेशन आपकी उसमें आ जाएगी। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आपको काम करना होगा। प्रोजेक्ट्स आपको सिर्फ कोडिंग सिखाते नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी सिखाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इतना कुछ है सीखने के लिए, तो ये नॉर्मल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंटिन्यूअस लगा प्रोसेस है। आज से 5 साल पहले सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखने से इजीली जॉब मिल जाती थी, लेकिन आज की इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखनी होगी। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस जरूरी है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, आपको कोई जॉब नहीं देगा, आपकी स्किल्स ही इंप्रूव नहीं होंगी। अगर आपने एक रोड मैप बना लिया है और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो 1 साल के अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इतना लंबा रोड मैप है, क्या कोई शॉर्टकट है? देखिए भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपने यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आप सोचें कि CSS नहीं सीखता, कोई लाइब्रेरी यूज कर लूंगा, आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आप बैकएंड में सोचें कि API जनरेट करवा लूंगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं होगा। अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो फ्यूचर में वो बहुत पिच करेगा आपको। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और प्रैक्टिस, ये 3 चीजें रखें, आप एक सक्सेसफुल डेवलपर बन सकते हैं। फाइनल एडवाइस, आज से शुरू करें। पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखें, इसमें स्ट्रांग बने। फिर रिएक्ट या एंगुलर, जो दोनों मर्जी आप चाहें सीख सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा आप रिएक्ट की तरफ जाएं। बैकएंड सीखना है तो एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी स्टार्ट कर लें। जितना ज्यादा प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। शॉर्टकट मत लीजिएगा, हर कॉन्सेप्ट को डीपली समझने की कोशिश करें। एक रोड मैप फॉलो करें, कंसिस्टेंसी बनाएं और डेली प्रैक्टिस करें। आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने थॉट्स कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।